Hello friends, welcome back in my fourth lecture of polynomials. Today we will cover factorization based on algebraic identities. Friends, we have multiple algebraic identities. Almost all of them I have provided you in my slides. So we will be discussing one by one. First three of the identities you have already learned in class 8th, that is x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली एक्स माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड जो आइडेंटिटी है वो है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें बच्चों जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये आइडेंटिटीज़ बोथ द वेज यूज़ होती हैं। बोथ द वेज कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम यदि आपको क्वेश्चन के अंदर LHS दिया होगा तो हमारे को RHS की तरफ जाना है, और यदि RHS दिया हुआ है तो हमारे को LHS की तरफ जाना है। सारी आइडेंटिटीज़ में लगेगा, ठीक है। तो इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। I will discuss almost all of your exercise 2.5 and the rest of the questions which will not be discussed by me are supposed to do on your own by the students. तो हम आगे देखते हैं। इसके अंदर जो फोर्थ वाला जो आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये जो आइडेंटिटी है इसके अंदर क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया। जो भी रिजल्ट आएगा एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी अंदर आएगा, ए बी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर आएगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर इस जो ये फोर्थ वाली जो आइडेंटिटी है उसके अंदर यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस हो सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो। तो साइन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपन देखते हैं जो फिफ्थ जो आइडेंटिटी है दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। उसके अंदर क्या क्या ऑल्ट्रेशंस हो सकते हैं उसको अपन अभी रिकन्सिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। दिस इज़ द मेन आइडेंटिटी। इसमें कई बार जो एग्जामिनर जो होता है वो प्लस माइनस की इसके अंदर चेंजेस ला के इस फॉर्मूले को चेंज कर देता है आइडेंटिटी को। जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ, इसमें ये देखिएगा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। दिस इज़ द मेन आइडेंटिटी। फिर मैंने चेंज किया है, देखो जो सेकंड जो आइडेंटिटी है उसके अंदर क्या चेंज किया है मैंने, यहाँ पे x माइनस का y ले लिया मैंने प्लस जेड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि माइनस कहीं पर भी आता है किसी भी वेरिएबल के आगे, तो वो शुरू में जो 3 टर्म्स होंगी वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी स्क्वायर टर्म्स होती है उसके अंदर नेगेटिव नंबर जो होता है वो अफेक्ट नहीं करता है ओवरऑल इक्वेशन को। फॉर एग्जांपल एक्स इंटू एक्स भी क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होता है, और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स भी एक्स का स्क्वायर होता है, क्योंकि नेगेटिव जो टर्म होता है वो स्क्वायर के अंदर क्या होती है, कट हो जाती है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर जो है माइनस का नहीं आएगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पे यदि माइनस का है तो जहाँ पे भी वाई आएगा वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव बना देगा वो पॉजिटिव की जगह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, ऊपर 2xy था, तो y मल्टीप्लाई हो रहा है, y नेगेटिव का है तो यहाँ पे माइनस कर देगा इसको। फिर यहाँ पे भी y आ रहा है तो इसको भी माइनस कर देगा। zx 2zx जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि z भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से यदि आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे कि थर्ड जो मैंने आइडेंटिटी ली है इसी की, x माइनस वाई माइनस जेड, इसमें क्या करेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने आपको बताया था अभी इन तीनों के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे y नेगेटिव है इसलिए एक्स वाई के आगे क्या आ गया, माइनस आ गया। यहाँ पे y और z दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद में z नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो लास्ट में क्या होगा, माइनस का 2zx।
नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज़ नेगेटिव। तो दोस्तों ये था अपनी फिफ्थ आइडेंटिटी का पार्ट। फिर हम आगे देखते हैं इसके अंदर कि सिक्स्थ जो आइडेंटिटी है उसमें एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ये जो दोनों आइडेंटिटीज़ जो हैं इनको दोनों आइडेंटिटीज़ आपसे पूछी जाती हैं। कई बार इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपने को मैंने बताया LHS पूछेगा तो RHS निकालना है, RHS पूछेगा तो LHS निकालना है। तो इसमें इस फॉर्मूले बेसिकली इन दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 3xy को अंदर x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ गया 3x स्क्वायर वाई आ गया, और 3xy को y से मल्टीप्लाई किया तो 3xy स्क्वायर आ गया। सिमिलरली सेवन्थ क्वेश्चन होगा, ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिटीज़ कुछ बता दी थी, आज मैं वापस आपको रिमाइंड करा देता हूँ इनको। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ पे जब माइनस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो ये क्या बन जाएगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर वाई, और जब थ्री एक्स वाई माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का थ्री एक्स वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, इसके अंदर एट्थ जो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारे को वेरीफाई करने के लिए भी बोला है, इसमें मैंने आपको करके भी दिखाई है। तो ये फॉर्मूला जो है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में NCERT के अंदर ये अलग से फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं RD शर्मा के अंदर जो इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आइडेंटिटीज़ के अंदर ही इंक्लूड किया है। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें दोस्तों अपने को ध्यान ये रखना है कि यदि पॉजिटिव होगा तो यहाँ बीच में नेगेटिव आएगा, और यहाँ दोनों के बीच में नेगेटिव का रिलेशन है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसमें थोड़ा ऑपोजिट होता है। फिर उसके बाद में टेंथ आइडेंटिटी इज़ अगेन इन इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। इसमें मैंने बताया था इसमें एक स्पेशल इसका एग्जांपल बनता है, जिसमें जो फॉर्मूला है बेसिकली फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद में इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये बनती है कि जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाता है तो वैन जीरो मल्टीप्लाइड बाई दिस होल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो, जीरो किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। इसलिए क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। जब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इधर से जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें ये कंडीशन क्या मिली कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड यदि जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाता है थ्री एक्स वाई जेड के बराबर। फ्रेंड्स, इसके बाद में इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है दैट इज़ द एक्सरसाइज 2.5। As I have told you earlier also, this is very important exercise from the examination point of view। तो हमारे को इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं, और जितनी भी आइडेंटिटीज़ अपन ने पढ़ी है अभी उन सब के ऊपर बेस्ड मैं आपसे एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, और उसी के ऊपर बेस्ड फिर आपको एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वो आपको होमवर्क में करने हैं। साथ साथ में इसके बाद मैं एक लेक्चर आपका और लूँगा जिसमें कुछ हायर डिग्री के मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, जो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा उनका ज़्यादा रहेगा, और वो क्वेश्चंस अलग अलग मल्टीपल बुक से मैं कवर करूंगा। हो सकता है RD शर्मा से करूं, एस चांद से करूं, RS अग्रवाल से करूं, और या फिर किसी क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी है तो आप भी मेरे से पूछ सकते हैं, उसके अंदर कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखो, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 10। मैंने इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए एक्स क्या है यहाँ पे एक्स ही है, ए क्या चीज़ है 4 है, फिर उसके बाद में एक्स और ये क्या चीज़ है बी क्या चीज़ है इसमें 10 है। तो अपन आइडेंटिटी लगा देंगे, ईजी आइडेंटिटी है। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें प्लस और माइनस का साइन चेंज हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक्स प्लस ए और यहाँ पे क्या है एक्स माइनस बी है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और जब बी एक्स
क्या रहेगा यहाँ पे, माइनस का बी एक्स आएगा। यहाँ पे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन, एक्स प्लस ए जब मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस बी से, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स जब माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी एक्स, जब ए एक्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से अपन क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लिया मैंने। तो जैसे ही मैं एक्स कॉमन लूँगा तो एक बार मैं आपको रब करके बताता हूँ, इसमें ऊपर लिखते हैं, इसको स्पेस थोड़ा कम है। देखिएगा, जब मैंने इसके अंदर से एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे प्लस, और ब्रैकेट के अंदर ही क्या आ गया, माइनस का बी प्लस में ए, और बाहर क्या आ गया, ये एक्स आ गया। ठीक है, एक्स कॉमन ले लिया और माइनस का ए बी तो एज इट इज़ आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे माइनस ए है, माइनस बी प्लस ए है, तो फ्रेंड्स मैं इसको क्या ए माइनस बी लिख सकता हूँ, यस मैं इसको लिख सकता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हमने 7th क्लास और 8th क्लास के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता हमें चाहे 3+4 करें या 4+3 करें। तो यहाँ पे ए माइनस बी भी मैं लिखूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं जो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस ए बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो कोई भी फॉर्मूला यदि अपने को नहीं भी दिया हुआ है, आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के अपन निकाल सकते हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड ये जो क्वेश्चंस है, आई होप ये आप कर लेंगे। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके अंदर सबसे पहले आपको एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी फॉर्मूले के अंदर यदि या तो ए बी सी वेरिएबल यूज़ हुआ है या एक्स वाई जेड यूज़ हुआ है, तो हमें सबसे पहले पता लगाना है ए बी सी क्या चीज़ है या एक्स वाई और जेड क्या क्या है। सिमिलरली हमारे पास में एक क्वेश्चन जो बन रहा है आपके सामने, 103 मल्टीप्लाइड बाई 107, इसमें हम क्या करेंगे, इसको 100+3 ले लिया मैंने, एक ऐसा कॉमन जो वैल्यू ली है, क्योंकि x प्लस ए और x प्लस बी, तो x दोनों के अंदर आ रहा है यहाँ पे, तो एक ऐसी कॉमन चीज़ लेनी है अपने को जिसमें अपन एडिशन करेंगे तो 3 आए, और जिसमें एडिशन करें तो 7 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 100+3 और 100+7 फॉर्मूला वही बनेगा वापस जो अपन ने पहले डिस्कस किया है, इसको आप कर लेंगे। फिर उसके बाद में अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आइडेंटिटी बनती है एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस वाई, हमने 8th क्लास में भी किया है। तो देखो 100 प्लस 4 इज़ 104 एंड 100 - 4 इज़ 96। जनरली ये जो फॉर्मूला है जहाँ पे इवन डिफरेंस आएगा वहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे 104 और 96 इन दोनों का इवन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ 8। तो हमारे को कॉमन जो इसमें से लेना है वो क्या लेना है, 100+4 एंड 100 - 4, ये आइडेंटिटी लग गई, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारा जो फॉर्मूला है नेक्स्ट, जो फॉर्मूला कुछ बच्चों को डाउट होता है कि हम किसी भी फॉर्मूले के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि दी हुई होती है तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करूँ मैं या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट यूज़ करूँ। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसको पहचानते कैसे हो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट भी लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जब यहाँ पे हमने देखा है कि जो फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इस वाले फॉर्मूला ही कहाँ लगता है, जहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर फॉर्मेट में होगी और बीच में यदि साइन प्लस का होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और यदि फर्स्ट और लास्ट जो एक्सट्रीम जो टर्म्स हैं ये दोनों स्क्वायर फॉर्मेट में पड़ी हैं और बीच में साइन किस चीज़ का है, माइनस का है, तो हमेशा क्या लगेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप पता कैसे लगाएंगे, एक्सट्रीम टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे इफ़ दे आर इन दी स्क्वायर फॉर्मेट। जैसे कि ये 3x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ये y का होल स्क्वायर है। सिमिलरली इन दी सेकेंड क्वेश्चन ये 2y का होल स्क्वायर है एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
तो यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम टर्म्स जो हैं वो किस में है, स्क्वायर फॉर्मेट में। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यदि इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आप, मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि इसको अपन आइडेंटिटी से ही सॉल्व करें। यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगाएं। मिडिल टर्म स्प्लिट हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लगानी है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने आपको बताई है वो अगेन एक बार वापस आपको रिमाइंड करवा देता हूँ मैं, वो हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होगी। यहाँ पे ए कांस्टेंट टर्म होगी, बी कांस्टेंट टर्म होगी और सी कांस्टेंट टर्म होगी। यहाँ पे सी जो है ये स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं होगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा ये ए एक्स भी हो सकता है स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं हो। फिर अपन आगे चलते हैं। जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है, इसको कुछ बुक्स के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी जानते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, सिर्फ वेरिएबल्स का डिफरेंस है। कहीं पे ए बी सी यूज़ हुआ है, कहीं पे एक्स वाई जेड यूज़ हुआ है। तो अपन देखेंगे एक्स या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है। इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि दोनों टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी, स्क्वायर फॉर्मेट में होंगी। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 100 है, तो वाई अपॉन 10, इसको एक मिसप्रिंट हो रखा है ये, तो इसको वाई अपॉन 10 समझा जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सबसे पहले अपन एक्स वाई जेड देखते हैं। कई बार मैं भी उसको ए बी सी यूज़ कर रहा हूँ, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें अपन देखेंगे कि 1/4 ए है, ये 1/4 ए क्या चीज़ है, ये एक्स है यहाँ पे, ठीक है। वाई क्या है यहाँ पे, -1/2 बी है, और जेड क्या है, 1 है। तो उसको लिए मैंने जो आइडेंटिटी आपके साथ डिस्कस की है, यहाँ पे वाई जहाँ पे भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम इसको देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या आएगा, वाई यहाँ पे है तो नेगेटिव टर्म, फिर बीच वाला बी जो है ये नेगेटिव आएगी, एंड यहाँ पे जेड एक्स आएगा लास्ट में, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको सोल्व कर लें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फॉर्मूला पुट करना है। दिस इज़ द कन्वर्स ऑफ द आइडेंटिटी विच वी हैव सॉल्व्ड इन द लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्या मैंने आपको बताया था, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ये बहुत दी वेज चलती हैं। एलएचएस आपको दिया होता है तो आरएचएस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है, और आरएचएस फॉर्मेट पे दिया हुआ है तो एलएचएस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। देखिए, ये ए स्क्वायर, ये बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पूरा का पूरा स्क्वायर फॉर्मेट है। 2x का होल स्क्वायर है, ये 3y का होल स्क्वायर है, ये 4z का होल स्क्वायर है, प्लस क्या आ रहा है यहाँ पे 2xy आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 2yz, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 2zx की फॉर्मेट में है ये। तो इसको फॉर्मेट अपन बनाते हैं जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है। बच्चों, यदि यहाँ पे दोनों जगह नेगेटिव आ रहा है तो आप बता पाएंगे कि y नेगेटिव है या z नेगेटिव है या x नेगेटिव है। देखो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ रहा है, कॉमन क्या चीज़ है, z है, तो z जहाँ पे भी आएगा उसको क्या बना देगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, z नेगेटिव है। यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है, इस फॉर्मूले को इसने वहाँ पर और ज़्यादा स्प्लिट कर दिया है, जैसे कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, सो आई शुड प्रोसीड। नेक्स्ट अपन देखते हैं, दीज आर द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व और मल्टीप्लाई देम लाइक 102 इंटू 102 इंटू 102। दिस क्वेश्चन हमारे को क्या करना है, इसको 100 प्लस 2 हमने लिया, तो 100 प्लस 2 कितना होता है, 100 प्लस 2 का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसका जो कन्वर्स जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपने को कौन सा आइडेंटिटी यूज़ हुई है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यूब जो है, ए माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे यूज़ हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है। तो हम इसको आइडेंटिटीज़ का कन्वर्स क्या होता है, देखो ये क्यूबिक फॉर्मेट में, ये भी क्यूबिक फॉर्मेट में,
ये -3ab² है, सॉरी 3a² b है, और ये प्लस का 3ab² है यहाँ पे। तो इसी तरीके से इसको आइडेंटिटी के अंदर अपन पुट कर लेंगे, a³ - b³ a³ माइनस में क्या आएगा b³ माइनस में 3a² b, ये क्या आएगा -3ab, और ये a - b लिया है इसने यहाँ पे। तो वापस जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले को, तो ये क्या बन जाएगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया आइडेंटिटीज़ के अंदर, उस पर आप एक बार देख लेंगे, कोई डाउट होगा तो वापस पूछ लेंगे। फिर अगेन ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ x³ - y³ दैट इज़ x - y x² + xy + y²। इसको वेरीफाई करना है, मैंने आपको बताया था इसका वेरिफिकेशन पूछा जाता है। यहाँ पे अपन सिंपली कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। x को सब पूरी इन टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो, और एक बार -y को पूरी इन टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो। जैसा किया, आपस में सारी टर्म्स जो हैं कट हो जाएंगी, आपके पास में लास्ट में x³ - y³ बचेगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन x³ + y³ का भी है आपके, जो आप खुद होमवर्क में करेंगे। फिर उसके बाद में अपन दोस्तों देखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये x³ - y³ वाली आइडेंटिटी से है, तो सिंपली अपने को x और y पहचानो। यहाँ पे x क्या चीज़ है बच्चों, 4m, क्योंकि x का क्यूब है ये क्या है, x का क्यूब है। तो 60, x कितना होगा 4m, ये 343 है, तो 343 का क्यूब रूट कितना होता है 7, n का क्यूब का क्यूब रूट n। इसी तरीके से फॉर्मूला पुट कर लेंगे अपन, और क्वेश्चन हो जाएगा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज आप कर लेंगे। देन दिस क्वेश्चन इट इज़ सॉल्व्ड बाय मी ऑन द पेपर, एंड देन आई took a screenshot of it and I have posted it in your, I have added it in your slides। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ वाई आई टुक द पेन ऑफ सॉल्विंग माई सेल्फ। तो आप देखेंगे इसको वेरिफिकेशन आता है इसका, जो फॉर्मूला है अपने पास में x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये क्या होता है x + y + z x² + y² + z² -xy -yz -zx, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फॉर्मूला जो दिया है वो इस फॉर्मूले के बराबर भी होता है। देखो दोस्तों, हमने क्या किया, x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर, z - x का होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने इसको ओपन कर दिया, इसे डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लगा दिया। जब हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया तो x² + y² - 2xy हो गया। सिमिलरली यहाँ पे y² + z² - 2yz हो जाएगा, और यहाँ पे z - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू z² + x² - 2zx हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ बाकी चीज़ें वो चल रही हैं, कॉमन चल रही हैं। तो हम RHS से चल रहे हैं, RHS से अपने को LHS के अंदर जाना है इसमें। फिर हम आगे देखते हैं इसको, मैंने क्या किया यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे करते हैं। मैंने ग्रुपिंग कर दी, जब x² और x² को जोड़ा मैंने, यहाँ पे x², ये x², ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 2x² बन जाएगा नीचे। सिमिलरली y² और y² जुड़ेगा तो 2y² बन जाएगा। फिर z² जुड़ेगा तो यहाँ पे 2z² - 2xy यहाँ पे आ गया, 2yz ये आ गया, एंड 2zx ये आ चुका है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, देखो सबके आगे 2 आ रहा है, सबके आगे 2 आ रहा है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो ये 2 से 2 इसको मैंने काट दिया। अंदर क्या बचा मेरे पास में, x² + y² + z² - xy - yz zx, या xz या zx एक ही बात है। x + y + z इधर है, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, x³ + y³ + z³ - 3xyz का फॉर्मूला बन गया ये। तो ये इस फॉर्मूले के बराबर है, और ये जो फॉर्मूला है ये अपने किसके बराबर प्रूव किया है, हमने इस पूरे फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले के बराबर प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया, क्योंकि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x + y + z प्लस में x² y² z²। आ गया समझ में। तो इस तरीके से इसको अपन ने किया है प्रूव। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 100% आपके पूछा जाएगा क्वेश्चन एक न एक बार किसी न किसी एग्ज़ाम में। फिर अपन आगे चलते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड मैंने एक स्पेशल केस बताया था जिसमें x + y + z 0 हो जाता है, तो उसके ऊपर बेस्ड देखो यहाँ पे ये a³ + b³ + c³ पूछ रहा है आपसे।
तो इन दोनों का, तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। देखते हैं अपन यहाँ पे -12+7+5 = 0, तो क्या होगा, मतलब x² + y + z 0 होता है, तो ये क्या हो जाता है, x³ + y+y³ + z³ 3xyz के बराबर हो जाता है। तो अपने से ये चीज़ पूछी है, तो ये किसके बराबर, 3xyz। तो 3 डायरेक्टली अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू में x कितना है यहाँ पे, -12, ठीक है, एंड y कितना है यहाँ पे 7, और z कितना है 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1260, इसका आंसर आ जाएगा। फिर दिस इज़ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो हमारे से पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स। देखो क्यूबॉइड जो होता है उसके डायमेंशंस पूछे हैं, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, वोज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स अपन ने इस, कुछ बच्चों ने पिछले साल पढ़ा है इसको, कि क्यूबॉइड जो होता है उसके डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वो क्या क्या होंगी जब उसकी वॉल्यूम दी हुई है। तो क्यूबॉइड जो होता है उसकी वॉल्यूम जो होती है वो होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। तो हमारे को ये जो फॉर्मूला जो दिया, वॉल्यूम जो दी हुई है, इससे अपने को लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालनी है। कहने का मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, और कुछ भी नहीं करना है अपने को। तो सबसे पहले देखो इसका एक तो के फैक्टर है, हमारे को दिख रहा है इसके अंदर के हर जगह कॉमन आ रहा है, तो कि एक के फैक्टर हो गया इसका। उसके बाद में अपन ने क्या किया, के को कॉमन लेके हमने, हमारे को क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। यहाँ पे देखो हमने के को कॉमन लिया, 4 को कॉमन लिया, और यहाँ पे हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट से किया, हमारे पास दो टर्म्स और आ जाएंगी, दो फैक्टर्स और आ जाएंगे, जैसे कि 3y+5 आया और y-1 आया, और 4k अपने पास में क्या हो गया, कॉमन। तो ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है इसकी, और ये हाइट हो सकती है। बोल रहा है कि पॉसिबल डायमेंशंस बताओ, तो इसमें से कोई सा भी लेंथ हो सकता है, कोई सा भी ब्रेथ हो सकता है, कोई सा भी हाइट हो सकता है, क्योंकि तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, चाहे इनको हम पहले लिखें या बाद में लिखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द मल्टीप्लिकेशन। तो ये आंसर हो गया। दस द पॉसिबल डायमेंशंस आर ये दिस 4k 3y+5 एंड y-1। So this is the end of the chapter 2.5. I hope you have enjoyed my all the lectures. So I would like you to ask, I would ask you to like them, subscribe them, and make use of these your holidays during lockdown. Focus on your weak areas, and if you have any doubts, then you can ask me through chats, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो कि मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको पिछले मेरे वीडियो में दिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद में मेरा एक लेक्चर और होगा, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा उनका थोड़ा ज़्यादा होगा, वो अलग अलग वेरियस रेफरेंस बुक से मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा, और उन क्वेश्चंस को भी अपन देखेंगे। सो बाय द टाइम, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट।